राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कान्हा जी की सच्ची घटना, जो हमारे घर के पास की ही है। हमारे घर के पास में एक महिला रहती हैं। जैसे कि आपको पता है कि दीपावली पे सबके यहाँ सफाई होती है, तो उनके यहाँ भी सफाई हो रही थी। तो उनके यहाँ जब सफाई हुई तो उसके बाद उनके यहाँ लड्डू गोपाल थे और ठाकुर जी थे। तो उस महिला ने क्या किया कि लड्डू गोपाल को साफ़ किया, काले पड़ गए थे। जब लड्डू गोपाल साफ़ नहीं हुए तो उसने एक भगोने में फ्रेंड्स पानी लिया, पानी में सरफ़ डाला। सरफ़ डालने के बाद उसको गैस पे रख दिया गरम करने के बाद उसने उसमें अपने घर के सारे लड्डू गोपाल गरम पानी में रख दिए। अब पानी उबलने लगा। जब पानी बहुत तेज़ उबलने लगा तो उस औरत ने क्या किया कि उसमें गोपाल जी अंदर थे, जबकि गर्म पानी में, और पानी उबल रहा था। पानी उबलने के बाद उस महिला ने उसे एक प्लेट से ढक दिया कि और साफ़ हो जाएंगे, चमक जाएंगे एकदम। तो वो उबलते रहे, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा होने के बाद उसने गैस को बंद कर दिया। फिर पानी को थोड़ा ठंडा होने रख दिया। जब पानी ठंडा हुआ तो उसने उसमें से गोपाल जी को निकाला और ब्रश लिया, ब्रश से उनको रगड़ने लगी, साफ़ करने लगी। फिर वो थोड़े साफ़ हो गए। उसके बाद उसने जो हम सब्जी में खटाई डालते हैं वो खटाई उसमें डाली, नींबू डाला और उनको फिर से रगड़ने लगी। और उसने उनको, भगवान जी को इतना रगड़ा वो थोड़े साफ़ हो गए। उसके बाद उसने उसे मंदिर में लगा दिया। तो उसके बाद उसने अपने घर में सबसे बोली, देखो मैंने ठाकुर जी को कितना साफ़ कर दिया। तो उसके जिस दिन उसने साफ़ किया उस दिन शाम को, मतलब वो एकदम ठीक थी, स्वस्थ थी। एक शाम को उसकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने पे उसे उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद दस्त हो गए। दस्त होने के बाद वो बेहोश हो गई। तो उसके जो घर वाले थे, जो बेटा था और उसके जो पति था, तो वो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने उसको देखा तो बोला बहुत सीरियस है, लेकिन फिर भी मैं इनका इलाज करता हूँ। तो 2 दिन उनको एडमिट किया। फिर उसके बाद हम लोग हाथरस में रहते हैं। मैं हाथरस की कहानी बता रही हूँ आपको, और कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है हमारे घर के पास की। तो उनको हाथरस मना कर दी डॉक्टर ने कि नहीं, आप इन्हें कहीं और ले जाओ। तो वो हाथरस के एक डॉक्टर से फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो दूसरे डॉक्टर ने जब उनको देखा तो टेस्टिंग कराई, रिपोर्ट कराई। तो टेस्टिंग और रिपोर्ट देख के डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये नहीं बचेंगी, आप मेरे यहाँ से ले जाओ। तो फिर उसके जो पति और बच्चा था वो उनको आगरा ले गए। आगरा ले जाने के बाद उनको एडमिट किया। फिर से दोबारा से सारे टेस्ट किए तो वेंटिलेटर पे आ गई वो। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको जो सेवा करनी है, जिसको बुलाना है आप बुला लीजिए, ये नहीं बचेंगी। इनकी किडनी काम नहीं कर रही है और लिवर भी, ये इनकी हालत ठीक नहीं है। आप अगर इनकी बेटी हैं या कोई भी आपके घर में है तो आप बुला लीजिए, ये नहीं बचेंगी, और घर ले जाइए, बेकार है आपका दिखाना। तो उनके पति और बेटे घर ले आए उनको। तो आसपास के लोग जैसे होते हैं ना, वो उनको देखने गए। तो उनने ये कहा कि 2 दिन पहले तो ठीक थी, ऐसा क्या हो गया कि मतलब तुझसे ऐसी क्या गलती या ऐसा क्या हो गया कि तेरी इतनी हालत ख़राब हो गई। तो वो औरत बस ज़्यादा चल फिर तो पा नहीं रही थी, हालत ही इतनी ख़राब थी उसकी। तो वो सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या किया। तो पड़ोस वाली जो औरत है उसने उसको बताया कि मैंने अपने घर के सारे लड्डू गोपाल ऐसे गर्म पानी में डाल दिए थे और पानी को उबलने रख दिया, और जब वो उबल गया अच्छे से तो मैंने उसको ढक दिया और फिर गैस कम करके और उबलने दिया। तो उसने कहा तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, लड्डू गोपाल के साथ ऐसा किया है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए तेरे को कोई दवाई नहीं लग रही है। तो उस महिला ने कहा
कि तू माफ़ी मांग, कान्हा जी बड़े दयालु हैं। तो हो सकता है, तो उसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं, हालत ख़राब थी। तो पड़े पड़े वो वहाँ पर रोती रही, कान्हा जी से बोली मुझे माफ़ कर दो, मैं तो ये समझ रही थी कि आप बस पीतल के हो, आप में कोई शक्ति ही नहीं है, मैं साफ़ कर दूँ बस, ये मैंने जैसे घर साफ़ किया ऐसे ही मैंने कहा आपको भी साफ़ कर दूँ। तो उस महिला से वो महिला बोली कि मैं चल नहीं सकती, आप मेरे कान्हा जी को मेरे पास ले आइए। तो वो उसके कान्हा जी उसके पास लेके आती है। तो वो कान्हा जी से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत रोने लगती है, बहुत रोती है। घर में सबको पता चलता है कि ऐसा ऐसा, उसके पति को और उसके बेटे को नहीं पता था कि इसने ऐसा किया है। तो वो उस टाइम तो उसकी इतनी हालत ख़राब थी, उससे कुछ कहा नहीं। तो बहुत रोती है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैं ऐसा कोई कभी नहीं करूँगी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ आपको अब तक इतने सालों तक मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने सिर्फ आपको पीतल की मूर्ति समझा, मुझे क्या पता था कि आप में इतनी शक्ति है। आप तो मेरे बच्चे थे और मैंने अपने बच्चे को गर्म पानी में डाल दिया, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। बहुत रोई, इतना रोई, इतना रोई। तो वो जो पास वाली औरत है वो कहती है अगर तुझे कान्हा जी माफ़ करते हैं तो हो सकता है कुछ हो। तो शाम को उस महिला को ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं थोड़ी ठीक हो रही हूँ। तो वो थोड़ी ठीक सा महसूस हुआ, बोलने लगी अच्छे से। तो फिर वो और कान्हा जी को अपने पास ही उसने रखवा लिया और फिर कान्हा जी से दोबारा कान्हा जी मुझे बस इस बार माफ़ कर दो, मैं जो ये मेरा जीवन बचा है वो आपको समर्पित है, मैं बस आपकी भक्ति में लगूंगी, मुझसे बस भूल हो गई है। तो हमारे कान्हा जी इतने दयालु हैं कि वो एकदम से 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। फिर भी उसका पति और बेटा उसको दिखाने ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को जब दिखाया तो फिर से टेस्ट कराया, उसने कहा ये अभी तक जिंदा है। डॉक्टर ने कहा इनकी कंडीशन तो ऐसी थी नहीं कि ये बचें। तो डॉक्टर ने कहा ये थोड़ा बोल भी रही हैं। तो टेस्ट हुए, टेस्ट के बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर भी उस औरत की तरफ ऐसे देखने लगे कि आपकी रिपोर्ट कल कुछ कह रही थी, आज ऐसा क्या हुआ, अब तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर वो घर पे आती है, कान्हा जी की सेवा करती है अच्छे से और माफ़ी मांगती है, लेकिन उसके पति और बेटा भी उसको बहुत डांटते हैं, सब लोग उसको बहुत डांटती हैं। लेकिन अब जिस दिन ये बात हुई थी, दीपावली के पास की बात है, इसी साल, तो तब से वो आंटी इतनी पूजा करती हैं, इतनी भक्ति करती हैं। तो कहती है ना कान्हा जी की कृपा, कहते हैं लोग ठाकुर जी घर में होते हैं, करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सब करते हैं। तो अगर कान्हा जी आपके साथ हैं तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई घटना या कहानी नहीं थी, ये हमारे घर के पास की बात है, बिल्कुल सच बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप प्लीज़ कान्हा जी की कोई भी, मैं सबसे कहूँगी कोई भी ऐसी सेवा मत करो जिससे उनको तकलीफ़ हो। आप दूर से चाहें तो मंदिर में जाके हाथ जोड़ लें, दूर से हाथ जोड़ लें, आप पे सेवा नहीं होती तो आप गोपाल जी ना रखें, लेकिन ऐसी सेवा उनकी ना करें कि उनको तकलीफ़ हो। मैं तो इनके बाद जब आंटी के बारे में सोचती हूँ कि उनने उनको उबलने रख दिया और उनको ढक दिया, आधे घंटे उबलने दिया, तो मैं तो खुद सोचती हूँ कि क्या किया उनने। तो प्लीज़ गोपाल जी की ऐसे बच्चे की भाव की तरह, जैसे हमारा बच्चा होता है उस भाव की तरह सेवा करें और बच्चे की तरह उन्हें रखें, और कान्हा जी की कृपा से आपका सब ठीक होगा। कान्हा जी हैं तो सब होगा। तो फ्रेंड्स, ये कोई कहानी नहीं है जो मैं आपसे कहूँ आपको मेरी कहानी कैसी लगी, या ये कोई घटना, ये तो सच्ची बात है, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे फ्रेंड्स।